नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। हम से लोग एसएससी जीडी की क्लास कर रहे हैं। एसएससी जीडी में जैसा कि टारगेट रखा गया है 20 में 20 लाने का, और 20 में 20 हम वही करा रहे हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, आपको ईमानदारी से लगातार करते रहना है। लगातार आपको देखिए, ये क्लास का टाइम तो बहुत ही गलत मैंने रखा है, लेकिन यहाँ पर जो भी पढ़ने वाले होंगे साथी वही जुड़ेंगे। और क्लास अपलोड हो जाती है, क्लास लाइव नहीं देख पा रहे हैं आप, रिकॉर्डेड देखिए। ठीक है, लेकिन क्लास पूरी तरह करके जाइए। आपसे लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पर कभी भी आपको गुमराह नहीं किया जाएगा, ना ही कोई कोर्स बेचने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आपको हम यही चाहते हैं कि आपकी नौकरी लगे और अब की बार एसएससी जीडी पार। आ जाइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं क्लास के बारे में बता देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं। आज का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ चीजें आपके लिए लिखी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है एसआई। एसआई मतलब साधारण ब्याज। देखिए, उतनी गहराई तक आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उतनी गहराई तक आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पर एक दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब एसआई का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो एसआई का फार्मूला कौन सा लगाएंगे? यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाता है? पी आर टी बटे 100। यहाँ पर ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 घाते एन लग जाते हैं। अब पी क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। पी हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। आई हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। आर हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज दर होंगी। और टी हमारा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। एन हमारा क्या हो जाएगा? साल हो जाएगा। क्लियर? अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, जैसे ले लिया 5 साल, सॉरी 100 रुपए। हमने क्या ले लिया? 100 रुपए। क्लियर? देखिए, ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, हम वो वाला कराएंगे भी नहीं। हमने 100 रुपए ले लिया। कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से 3 वर्ष के लिए। 10% की दर से 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए भाई? 3 वर्ष के लिए। अब सबसे पहले यहां पर हमसे क्या पूछेगा? आपको एसआई निकालना है। तो एसआई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? हम सीधा लिखेंगे 100 इंटू 10 इंटू 3, या हम इसको ये भी कर सकते हैं आर इंटू टी होता है। आर इंटू टी होता है तो 10 × 30। क्लियर? बटे 100 कर लेंगे। अब इसको हम कैंसिल कर दिए। कितना आया हमारा? ब्याज कितना आया? ब्याज हमारा आया 30 आया। ब्याज हमारा कितना आया? यहाँ पर 30 आया। जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी क्लासें बहुत ही अच्छी रूप से चल रही है यहाँ पर। ठीक है, पहले आप पूरी तरह क्लास को देख लीजिएगा तब सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एसआई आ गया, मतलब ब्याज आ गया। ये क्या आया हमारा? ब्याज आया। क्या आया? ब्याज आया। और शांति से समझिएगा, जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं शांति से जुड़िएगा और शांति से समझिएगा। ठीक है, जो भी हमारे साथी जुड़े हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आपकी क्लास ये चल रही है। ठीक है, और ये आज आपकी मेन रीढ़ की हड्डी में समझा रहा हूं यहाँ पर। पहले आज समझ लीजिएगा, कल से क्वेश्चन धुआंधार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज आ गया हमारा। अब अगर हमसे पूछ लेगा, ठीक है, अब हमसे ये पूछ लेगा, सबसे पहली बात हमसे ये पूछ लेगा, मिस ए पूछ लेगा। ए ए पूछेगा तो सबसे पहले हमारे पास रुपए कितने हैं? 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। प्लस ब्याज कितना है? 30 है। तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। यहां पर सभी साथियों को क्लियर हुआ? मिश्र धन आ जाएगा। अब यही चीजें हमसे क्या पूछेंगी आगे चल के? हमसे यहाँ पर एसआई पूछेगा, सॉरी सीआई पूछ लेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा। इसका मतलब ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज पूछ लेगा। ठीक है,
ब्याज पर ब्याज पूछेगा। तो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सीआई जब हमसे पूछेगा तो यहाँ पर सीआई हमारे पास कितना है 100। हमसे कितने वर्ष का पूछ रहा है? 3 वर्ष का, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। 10% की दर से लग रहा है, ठीक है, 10% की दर से लग रहा है। अगर मैं इसका 10% निकालता हूं, 10% जब मैं निकालूंगा तो 10 ही होगा, इसका 10% निकालेंगे 10 ही होगा, अगले साल भी 10, अगले साल भी 10, मतलब 10 10 साल, 10 10 10 हमारा सब पे लगेगा, ठीक है। अब यहां समझिए, अब अगले साल जैसे हम दूसरे वर्ष पहुंचेंगे तो इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा, तो 10% इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? 10% इसका निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब जैसे हम तीसरे साल पहुंचेंगे, तीसरे साल पहुंचेंगे तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, इन तीनों का ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 10% लगेगा, इन तीनों पर 10% लगेगा। जब इन तीनों का मैं 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 20, 20 एक 21, 21 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 2.1 आएगा। कैसे आ रहा है? इन दोनों को, तीनों को जोड़िए, 21, 21 का अगर मैं 10% निकाल लेता हूं तो कितना आ जाएगा? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक अंक पर 10 मिल जाएगा। अब ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। टोटल हमारा क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज टोटल आ जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि कितना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आता है। आइए, 10 10 20 30 30 और 2 कितना हो गया? 33, 33 पॉइंट कितना आ गया? 33.1 आ गया। ये हमारा क्या आया? सीआई आ गया। ये हमारा क्या हो गया? सीआई आ गया, ठीक है। अब हमारे क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट हमारे पास था कितना? 100 था, 100 था, मैंने क्या जोड़ दिया? 3.3.1, 33.1। ये कितना आ जाएगा हमारा अमाउंट? 133.1। तो हमारा फायदा कहां पर है? फायदा हमारा कहां होने वाला है? फायदा हमारा यहां पर होने वाला है, मतलब ब्याज पर ब्याज। यहां तक जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, क्लियर है? एक कैसे आएगा? कहाँ की बात कर रहे हो भाई? एक कैसे आएगा? कहाँ की बात कर रहे हो भाई? यहाँ पर 10% लग रहे हैं ना, 10 का अगर हम निकालेंगे 10%, 10% निकालेंगे, कैसे आएगा? यही तो आएगा भाई। ये छोटी छोटी चीजें आपको आपको नहीं आ रही तो क्या होगा? ये छोटी छोटी चीजें नहीं आ रही, इनका हम 10% निकालेंगे यहाँ पर। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसे हम बोलते हैं ट्री मेथड। अगर मैं इनका 10% निकालूंगा तो 1 मिलेगा मुझे ब्याज, ठीक। अब अगली बार जब हम जाएंगे, अगली बार हम जब जाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर इन तीनों का ब्याज मिलेगा, इन तीनों का ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज मिलता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें पूछेगा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, ठीक है, क्या पूछेगा? यहां पर ध्यान समझिएगा, आर, 2 वर्ष का एसआई। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? आपको दिमाग में रख लेना है। यहाँ क्या हो जाएगा? 2R। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 2R। कितना हो जाएगा साथी? 2R, ठीक है। ये याद रखना है। अब मैं निकालता हूं आपके लिए। अगर यहां पर बात करें, ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, सीधा 10वां ले लेते हैं, ठीक है। 9वां ना लेकर सीधा 10वां ले लेते हैं, 9वां भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए यहां पर बात कर लेते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है? आप
लाइव ही क्लास है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हमसे क्या पूछ ले, सीआई पूछ ले, क्या पूछ ले, सीआई, सीआई पूछ ले, तो सीआई के लिए मैं एक सूत्र आपके लिए लिखूंगा, उसी पर आपको दिमाग पे बसा लेना है पूरी तरह। बाकी आगे चल के मैं कुछ और भी बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अगर मैं सीआई की बात करता हूं तो आपको 2r तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आर स्क्वायर बटे 100, इतना याद रख लेना है। आर स्क्वायर बटे 100 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। क्लियर। आइए, अगर मैं यहां पर रखता हूं, देखिए यहां पर सबसे पहले मैं पीछे से चलूंगा, यहां पर 4 में रखता हूं, 4 का स्क्वायर करूंगा, एक में कर देता हूं 2 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, 4 चौक 16, 16 मतलब पॉइंट कितना, पॉइंट 16, और यहाँ 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं विदाउट पेन करने की कोशिश करूंगा यहां पर, और सभी साथियों को ये भी कहूंगा विदाउट पेन ही करने है आपको। आइए, यहां करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, पॉइंट 16, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर। 6 छंग 36 हो जाएगा, पॉइंट 36, और यहां पर 6, सॉरी यहां 2 आएगा है ना, मैंने यहां पर गलत कर दिया, 4 को रख दिया है। हमारा तो आर 2 है ना, 2 का मैं स्क्वायर करूंगा 0 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा ना, 2 दूना 4, 4 का 2 अंक पर दशमलव लग जाएंगे, और 2 दूना 4 हो जाएगा, पॉइंट 4 आ गया। कितना आ गया, पॉइंट 4 आ गया। ठीक है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर करेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 0 9 हो जाएगा, पॉइंट 3 दूनी 6 हो जाएगा। आइए यहां पर करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर करेंगे 5 रखेंगे, 5 का करेंगे 50 25 हो जाएगा। क्लियर। और 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, हमारे सभी साथियों को क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 का करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। क्लियर। 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, 7 का करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्लियर। 8 का करेंगे, 8 8 अठाई 64 हो गया, पॉइंट 8 दूनी 16 हो जाएगा। 10 का करेंगे तो 10 का करेंगे कितना हो जाएगा, 10 का करेंगे 100 हो जाएगा, 100 में चला जाएगा डबल जीरो, बचेगा 1। ठीक है, 10 दूना 20, 20 एक 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से निकल के आता है, आगे चल के आपसे पूछ लेगा सीआईएसआई में अंतर, क्या पूछ, सीआईएसआई में अंतर। ध्यान से समझिएगा, आगे चल के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ध्यान से समझ लीजिए। अभी सीआईएसआई में अंतर निकालना है, तो अंतर देखिए यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो अगर अंतर की हम बात करें तो अंतर हमारा क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर कर दे बटे 100 कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। क्या कर दे, आर का स्क्वायर कर दे बटे 100 कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। भाई क्लास लाइव होगी, रात दिन में आपको क्यों बेवकूफ बनाया जाएगा, सुबह सुबह आपको बेवकूफ क्यों बनाया जाएगा, क्लास लाइव है। अब आपसे लोग आपस में कमेंट कर रहे हैं, कमेंट पर मैं इतना ध्यान थोड़ी दूंगा, क्लास लाइव ही है। ठीक है, चलिए आइए यहां बात करते हैं, रिकॉर्डेड का डाल, औरों की तरह ये चैनल थोड़ी एक रिकॉर्डेड डाला जाएगा, जो भी है यहाँ पर रियल रहेगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ पर ज्यादा क्या हो रहा है, सीधा हम 2 का स्क्वायर कर लेते हैं ना, तो यही तो बच रहा है, अंतर घटा देंगे 0.4 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा, 0.9 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 0.16 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 0.25 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 0.36 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 0.49 हो जाएगा। इसी तरह हमारा आगे चलता रहेगा। सीआईएसआई में अंतर, ठीक है, क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतर। लेकिन अब हमसे सीआईएसआई का अंतर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, सीधा स्क्वायर करेंगे, सीधा क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्लियर।
आइए ऐसे हम 3 साल का देखते हैं। 2 साल का हो गया, अब 3 साल का हम देखेंगे। कितने वर्ष का देखेंगे? आर। आर कितने वर्ष का देखेंगे? 3 वर्ष वाला देखेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष का। किसका हम देख रहे हैं? 3 वर्ष वाला। 3 वर्ष वाला यहाँ पर एसआई हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सीआई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एसआई और सीआई में अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीआई माइनस एसआई। आगे चल के ये हम प्रयोग करने वाले हैं, याद रखे रहिएगा ये चार्ट। 2, चलिए आप सभी लोग निकालते रहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। चलिए यहां पर सबसे पहले अगर हम करेंगे, यहां पर हम क्या कर लेंगे? 3R करेंगे। 3 वर्ष का है तो 3R कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 3R कर देंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर। ठीक है, आइए यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर हम करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 तेई 12 हो जाएगा, 5 तेई 15 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 10 तेई 30 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा साथी? एसआई हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा क्या आ जाएगा? एसआई। क्लियर साथी? ये हमारा क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा। अब हमें सीआई निकालना होगा, तो सीआई निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सीआई निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे 3R पॉइंट 3R स्क्वायर, और यहां पर डॉट लगाएंगे, 2 अंक तक डॉट चलेगा हमारा। ठीक है, पर क्या लिखेंगे? R का क्यूब। हमें कितने पर लगाना है? 4 अंक पर लगाना है। ठीक है, कितने अंक पर लगाना है? 4 अंक पे लगाना है। ठीक है, कितने पे लगाना है? 4 अंक पर लगाना है। आइए बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं 2 का। किसकी बात करेंगे? 2 का उठाते हैं। 2 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं, 2 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है कितने अंक पर लगाना है? 2 अंक पर। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 0 8 करें। ठीक है, 4 अंक पर आपको दशमलव लगाना है। फिर यहां पर करेंगे 2 को रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 तेई 12 हो जाएगा। 12 लिख देंगे। 4 अंक पर हो गया, पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ नीचे हमारा 100 आएगा। ठीक है, अब यहां करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जा रहा है? 3 दूनी 6 हो जा रहा है। क्लियर? तो कितना आया? सीआई कितना आया? सीआई हमारा क्या आया? 6.1208 आया। सीआई हमारा कितना आया? 6.1208 आ गया। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। 3 का रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 27 लिख लेंगे। क्लियर? अब करेंगे 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, 27 आ गया। फिर आ गया 27, 4 अंक मिल गया, दशमलव लगा लेंगे। 3 त्रिक 9 हो जाएगा। यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? हमारा जो सीआई एसआई है, ठीक है, सिर्फ क्या हो रहे हैं? इतना बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? इतना बढ़ रहा है। तो अगर हम सीआईएसआई का अंतर देखेंगे, ठीक है, सीआईएसआई का अंतर देखेंगे तो यहां पर अंतर क्या हो जाएगा? 3R स्क्वायर आर क्यूब। यही तो हमारा बढ़ रहा है, यही तो हमारा बढ़ रहा है। मैं यहां देख रहा हूं, ये भी इतना हमारा है, यहां पर भी इतना है। बढ़ क्या गया हमारा? ये बढ़ रहा है। तो ये हम देखेंगे तो यहां पर अंतर कितना आ रहा है? अंतर हमारा क्या आ जाएगा? 12.08। आगे आपको देगा सीआईएसआई का अंतर ही इतना हो जाएगा, आगे आपको देगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट यहां पर हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा। ठीक है, 4 का देखते हैं।
अगर 4 का हम निकालेंगे, 4 चौक 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 तिया 48 हो जाएगा। 16 तिया कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 कर लेंगे, पॉइंट लगा देंगे। क्लियर? अब यहाँ करेंगे 4 तेई 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया। 12 यहाँ पर भी था, 12 यहाँ पर भी था। क्या बढ़ गया यहाँ पर? 0.4864। ठीक है, इस तरह आप क्या करिएगा, इन सबका बनाइएगा। 15 5 का भी देख लेते हैं। 4 25 25 पंचे 125। एक हासिल बचा है, एक दिमाग में रखना है आपको, एक दिमाग में रखना है। फिर यहाँ करेंगे 50 25 25 तिया 75, 75 एक जोड़ देंगे 76 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। 5 तेई 15 हो जाएगा। 15 15 यहां भी था, यहां भी है। क्या हो गया भाई? 76 2 5 हो गया। क्लियर? कितना हो गया? 76 2 5 हो गया। क्लियर है? बाकी ये आपसे लोग बनाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा वर्ष ज्यादा हो जाएगा। अगर वर्ष हमारा ज्यादा हो रहा है तब हम क्या करेंगे? ज्यादा वर्ष के लिए ध्यान से समझिएगा। ज्यादा वर्ष के लिए हम क्या करने वाले हैं? अब ध्यान समझिए, अगर 2 वर्ष रहेगा, 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए हम क्या लिखेंगे? सीधा 2 लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 2 वर्ष के लिए हमने क्या लिखा? 1 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा। कैसे? जैसे मान लेते हैं 2% 2000 है, 2000 है, ये कितने के लिए है? 10% के लिए। 10% के लिए, 10% के लिए हमसे सीआई पूछ लेगा। 10% के लिए अगर हमसे सीआई पूछ लेगा। जय हिंद साथी। साथी जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं, नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ये क्लासें मिलती रहे। लेकिन यहाँ पर जो भी क्लासें आपको दी जाएगी, धैर्य रखिएगा। ठीक है, और मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। फरवरी के पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा आपका, या आधे फरवरी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस धैर्य रखिएगा बस। ठीक है, यहाँ जल्दी नहीं है। आइए, अगर मुझे एसआई निकालना होगा, एसआई अगर मैं इसका निकालता हूं, एसआई कितने वर्ष के? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए सबसे पहले एसआई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 इंटू, ध्यान से समझिएगा, 20, 10 दूना 20 जुड़ जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, बटे 100 कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 1 2, कितना आ गया? 2 दूना 4, 400 आ गया। ब्याज मुझे कितना मिल गया? 400 मिल गया। अगर मुझे अमाउंट चाहिए, मुझे अमाउंट चाहिए, ए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अभी मैंने पिछली बार बताया था, कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 400, कितना हो जाएगा आपका? ये 2400 हो जाएगा। कितना हो गया? 2400 हो गया। अगर मुझे 2 साल का क्या चाहिए? सीआई चाहिए। मुझे 2 साल का सीआई चाहिए। अभी मैं इस पर आऊंगा, इसलिए मैं पहले आपको यहां पर समझा दे रहा हूं। 2 साल का सीआई चाहिए। अगर मुझे 2 साल का सीआई चाहिए तो हम क्या करेंगे? 2000, अब हमें ए पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, सबसे पहले मैं ए और पी पर लगा देता हूं। ध्यान से समझिएगा, ए और पी पर लगाता हूं। जो आप ए बराबर क्या पढ़े? ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100, यही किए हैं। ठीक है, अब पहले मैं इसका देखता हूं, 1 वर्ष, दूसरा वर्ष। अब 10% निकालेंगे। 2000 का मैं क्या करूंगा? 10% निकालूंगा। जब मैं 10% निकालता हूं तो यहां मिलेगा मुझे कितना? 200। कितना मिलेगा? 200। फिर कितना मिलेगा? 200। ठीक है, कितना मिला? 200 200। अब मैं इसका 10% निकालूंगा, इसका 10% निकालूंगा। इसका अगर मैं 10% निकालता हूं तो 10% मुझे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब जब मैं 20 करता हूं यहां पर, तो टोटल मुझे कितना मिल जाएगा? 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420। और हमारे पास टोटल था 2000 था, टोटल हमारे पास कितना था? 2000 था, प्लस 420 कर देंगे। 420 कर देंगे, कितना आ जाएगा? यहां पर करेंगे तो 24 20 आ जाएगा। ब्याज बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया हमारा, ब्याज बढ़ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ब्याज तो बढ़ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसी को क्या रखता हूं? ए और पी पर रखता हूं। किस पर रखता हूं? ए और पी पर रखता हूं। ए और पी पर, चलिए 2000 था हमारे पास, 2000 प्लस 1 प्लस 10% बटे 100, जो आपको बताया जाता है 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 2000 इंटू 10 एक कम 10 10 एक 110,
110 कितनी बार है? 2 बार है। 110 कितनी बार है? 2 बार है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां देखेंगे 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां देखेंगे 11 11 दूना 11 ग्रामा 121 हो जाएगा। 121 इंटू 20 कर लेंगे, एक जीरो तो आ ही जाएगा, दो एक कम दो आ जाएगा, दो दूना 4 हो जाएगा और दो एक कम 2 हो जाएगा। देखिए इतना ही आया है। ध्यान से देखिए, देखिए आगे चल के मैं अभी समझा रहा हूं आपको, ठीक है, आगे चल के मैं प्रयोग करने वाला हूं। तो ये इतना ही आया है, 20 24 20, यहां भी 24 20 आया। अब मेरी बात और समझिएगा, हम क्या इस पर डीएस पर काम नहीं कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। ये हमारा क्या आया है? ये हमारा मिश्र धन आया है। ये हमारा मिश्र धन आया है। ये हमारा क्या आया है? ए आया है। ये हमारा क्या आया है? ए आया है। अगर हमसे पी पूछ लिया जाएगा, पी पूछ लिया जाएगा तो पी हमारा क्या होगा? पी हमारे पास क्या है? पी हमारे पास 200 है, 2000 है, सॉरी, पी हमारे पास कितना है? पी हमारे पास कितना है? 2000 है। कितना है? 2000 है। क्लियर? अगर हम ए में से, मिश्र में से, मिश्र धन में से पी घटाते तो मुझे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। आइए यहां पर ध्यान से समझिएगा, अभी मैं इसको हटा ही देता हूं जिससे आपको हर एक चीजें क्लियर होती जाए। इसको मैं अभी हटा ही देता हूं। यहां पर चलते हैं, यहां पर चलते हैं। मुझे क्या करना है? 2000। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं अब बताने वाला हूं, ठीक है। 2000 1 प्लस 10/100, याद रखे रहिएगा। अब जो करने वाले हैं हम यहां पर करेंगे, कितना आ जाएगा? मैं यहां पर करूंगा 2000 इंटू 110/100 इंटू 110/100। आइए हम यहां पर क्या करेंगे? डीएस पर खेलेंगे। क्या करेंगे? डीएस पर करेंगे। हम यहां पर क्या लगाने वाले हैं? डीएस लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? डीएस। यहां पर देखिए डबल जीरो जीरो मुझे कोई मतलब ही नहीं। यहां पर मैं देख रहा हूं 2 आ रहा है, यहां पर मैं देख रहा हूं 2 आ रहा है। 2 दूना 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। आया कितना? 8 आया। आया कितना? 8 आया। कितना आया? 8 आया। ठीक है, आया कितना? 8 आया। और हमारे पास ये ए आया, जो भी आया ए आया। ए में से माइनस पी कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? आई मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा? आई मिल जाएगा। चलिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, फिर से समझ लीजिए साथी। डीएस का देखिए, मैंने यहां पर देखा 2000 है, 2000 मैंने कर दिया 110, 100 इधर मल्टीप्लाई होता है, यहां से जुड़ जाता है, तो 110/100 110/100 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे डीएस लगाना है, डीएस लगाना है। मैं आगे चल के यही प्रयोग करने वाला हूं। आप सभी लोगों को भले लग रहा होगा सर टाइम ले रहे हैं, लेकिन आगे चल के मैं लगाऊंगा, देखिएगा क्वेश्चन कैसे उड़ता है। ठीक है, तो मैं यहां देखूंगा कितना हो गया, 1 प्लस 1 इसको जोड़ लिया, इसको इसको जोड़ लिया, तो यहाँ पर 2 योग कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पर योग कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, जब मैं यहाँ पर 2 इंटू 2 करता हूं, 2 दूना 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 डीएस हमारा जो भी आया यहाँ पर 8 आया। अगर ए माइनस हम पी कर देते हैं, ए माइनस हम पी कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। आइए, तो हमारे पास 8 था। अब हमारे पास यहाँ का योग कितना है? पी कितना है? 2000 है, मतलब योग कितना है? 2 है। 2 घटा देंगे तो क्या मिल गया? 6 मिल गया। 6 हमारा क्या आ गया? ब्याज आ गया। 6 हमारा क्या आ गया भाई? ब्याज आ गया। यहाँ पर देखिए क्या 6 हमारा ब्याज आया है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, 6 हमारा ब्याज आया है, 100% आया। देखिए 4 2 6 ब्याज हमारा आया है। ब्याज हमारा आया हुआ है। क्लियर? अभी तक कितने हमारे साथियों को क्लियर हुआ है? जल्दी बताएंगे कितने हमारे साथियों को क्लियर है। फिर मैं इस पर आता हूं, कितने हमारे साथियों को क्लियर हुआ है। अब देखिए यहां पर कई प्रकार के बच्चे निकल के आएंगे, मैं हर एक चीजें बता रहा हूं आपको। यहां पर कई प्रकार के बच्चे निकल के आपके आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब पहला तो ये सीख कर जाएगा, दूसरा ये सीख कर जाएगा, तीसरा ये सीख कर जाएगा। ठीक है, और लगाने का भी अपना अपना अलग अलग अंदाज होगा पेपर में। कोई इसको विदाउट पेन करेगा, कोई यहां पर सिर्फ देखेगा 11 से कटने वाला। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, चौथा बच्चा हमारा यहां से निकल के आएगा, चौथा बच्चा
मैं एक ही क्वेश्चन पर अभी समझा रहा हूं, बाकी आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, सिर्फ आपको लगेगा नहीं। ठीक है, इनटू 110/100, 2 वर्ष का था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब मैं यहां पर देख रहा हूं, यहां मुझे 11 मिला है, 11 जो नीचे कोई काट नहीं रहा है, तो संख्या हमारी क्या होगी, 11 से भाग होगी। हमारा उत्तर कितना आया है, उत्तर हमारा सोल्व करने पर इतना आया है। मैं देख लेता हूं क्या ये 11 से भाग हो रहा है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, जो भी यहाँ पर समझाया जा रहा है आपको हर जगह लगेगा, सिर्फ लगाने का तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कितना आ रहा है, 11 का विभाजन में एक अंक को छोड़कर एक 4 आ गया, तो यहाँ पर करेंगे 4 आ जाएगा। देखिए 11 से कट रहा है, 100% कट रहा है, तो हम ऑप्शन में क्या देखेंगे, चारों ऑप्शन में हम क्या देखेंगे, 11 से कटने वाला। यहाँ पर क्या देखेंगे, अब 11 से कटने वाला। ये जरूर देखिए आप सभी लोग, जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं, साथी जो भी जुड़ रहे हैं, क्लास देखिए, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये देखिए, ये मार्केट में पूरी तरह भरमार है, ये मार्केट में पूरी तरह भरमार है, ये मार्केट में पूरी तरह भरमार चल रही है। लेकिन जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, नहीं पता है, किसी भी बच्चे को नहीं पता है उतना। 100 में से 10% बच्चों को, 5% बच्चों को ये आता होगा, वही जाकर सिलेक्शन लेते भी हैं। क्लियर? आइए, अब अगला बच्चा हमारा क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा। अगला बच्चा 2 वर्ष का था, 2 वर्ष का मैंने क्या लिखा है, 2 और 1 लिखा है। हमारे पास कितने परसेंट है, हमारे 2000 है, 10% है 2 वर्ष के लिए। मैंने 2 लिख लिया, 1 लिख लिया। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, मैं इसका 10% निकालूंगा, 2000 का मैं अगर 10% निकालूंगा, 10% कितना हो जाएगा, 10% मैं निकालूंगा कितना हो जाएगा, इसका 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। भाई 2000 का अगर आप 10% निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 200 आ गया। अब 200 का मैं 10% निकालूंगा, 200 का मैं 10% निकालूंगा। अगर मैं 200 का 10% निकालता हूं तो कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, इन दोनों को मैं क्या करूंगा साथी, मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो यहाँ कितना आ गया, ये 2 दूना 4, 400 हो गया। यहाँ कितना आ गया, 20 आ गया। कितना हो गया, 420 आ गया। क्या 420 मैंने ये किया था तब आया था, मैंने 420 कब किया था, मैंने ये किया तो 420 आया, जब मैंने यहाँ पर किया तो पूरा हमारा अमाउंट आया। हमें घटाना पड़ेगा तब हमारा क्या निकल के आएगा, आई निकल के आएगा। मैंने जब ये किया तो मुझे आ रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, 10% निकाल लिया, फिर इसका 200 का मैंने 10% निकाला तो 20 आ गया। यहाँ 400 हो गया, यहाँ 20 हो गया, टोटल कितने हो गए, 420 हो गए। कितने हो गए, 420 हो गए। हमारे पास टोटल कितना था, टोटल हमारे पास 2000 था। अगर 2000 मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो हो जाएगा 2420 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। समझ पाए? अब यहां से आप खुद सोचो कितने बच्चे निकल के आ रहे हैं, यहां से आप खुद सोचो कितने बच्चे निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब कंपटीशन में कितने बच्चे निकल के आए, 5 बच्चे निकल के आए। कंपटीशन में कितने बच्चे निकल के आए, 5 बच्चे निकल के आए। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा क्या, तो फिर से कर देता हूं। ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये आपका चौथा हो जाएगा, और ये आपका पांचवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पांचवा। अब छठा बच्चा क्या करेगा, छठा बच्चे को देखते हैं क्या करेगा। सब चीज को जानता है और पेपर से पहले अच्छे ढंग से वो तैयारी करके गया है। ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा, यहां पर सीधा देखेगा, ये भी जानता है, वो ये भी जानता है, ये भी जानता है, ये भी जानता है, ये भी जानता है। ठीक है, वो हर प्रकार से बन के गया है यहां से। ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा, उसको जो आसान लगेगा वो पहले देखेगा। सबसे पहले मुझे आसान कौन सा लगेगा, मैं सीधा देख लेता हूँ, भैया 10% बढ़ रहा है, मतलब 11 से भाग होने वाला। वो सिर्फ अब 4 ऑप्शन में देखेगा 11 भाग होने वाला। अगर यहां से भी काम नहीं बना उसका, यहां से भी काम नहीं बना, तो वो सबसे पहले उठाएगा डीएस पर काम करेगा। डीएस पर कैसे काम करेगा, यहाँ पर देखिए कैसे मैं काम करता हूँ विदाउट पेन। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 10%, यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 10%।
मतलब 11, 2 बार 11 लगेगा, 110 110, मतलब 2 दूना 4, 4 मिला और 4 दूनी 8 हो गया। मुझे ए मिला 8 और पी मिला है कितना, 2000 है। मैंने 8 में से 2 घटा दिया, कितना मिला डीएस मुझे, यहाँ डीएस की अगर बात करें कितना मिला, 6 हो गया। इतना काम वो कर रहा है, पेन फ्री कर रहा है वो, 6 मिलेगा। अब 2 मिल जाएंगे, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब एक बार हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं बताएंगे, सबको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चल आइए क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन है। ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं सब 2023 के एसएससी जीडी के हैं, 2023 के एसएससी जीडी के क्वेश्चन हैं। आइए, कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 26,980 तथा 8 वर्ष में 40,280 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर हमें कैसे ज्ञात करना है उसको आपको ध्यान से समझना है। अब सबसे पहले मैं देखता हूं 3 वर्ष पे, 8 वर्ष का है और 3 वर्ष का है भाई, तो अंतर कितने का आया, 5 वर्ष का। मतलब जो भी अंतर आएगा इन दोनों में, जो भी अंतर आएगा कितने वर्ष का आएगा, 5 वर्ष का अंतर आएगा। कितने वर्ष का आएगा, 5 वर्ष का। आइए देख लेते हैं भाई, 5 वर्ष का अंतर देख लेते हैं। 5 का मान जो भी आएगा, 5 वर्ष के अंतर का जो भी मान आएगा घटाने के बाद आएगा। आइए घटा लेते हैं। अब जो भी नहीं घटा पाते, इस तरह जो भी नहीं घटा पाते हैं वो थोड़ा सा काम करिए आप इसको। अब इसको इस तरह लिखेंगे पेपर में तो दिक्कत है भाई, मैं आपको लिख रहा हूं, बाकी इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। अब घटाएंगे भी कैसे इसको समझिए। यहां देखिए जीरो जीरो है तो जीरो आएगा ही आएगा, 8 में से 8 चला जाएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, नीचे 9 है। 12, 12 में से 9 घटा घटा देना है। 12 में से अगर मैं 9 घटा देता हूं तो 9 3 12 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा कितना है, 9 बचा है। 9 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 3। यहाँ पर 3 बचा है, 3 में से 2 चला गया, बचेगा 1। क्लियर? 5 वर्ष का ब्याज कितना आया, 5 वर्ष का ब्याज हमारा इतना आया। मुझे राशि ज्ञात करनी है, दर ज्ञात, तो हम 3 वर्ष का निकालेंगे। 3 वर्ष का अगर मैं इसको कट करता हूं कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेगा 30, 5 छंग 30 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना, 3, 5 छंग 30 हो जाएगा। कितना आया, 2660 आया। कितना आया साथी, 2660 आया। अब 2660 का मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पर देखूंगा कितना आ जाएगा, 0, 6 3 18 के 8 हो जाएगा, 6 3 18 18 के 19 हो जाएगा, 6 दूनी 12 12 1 13 हो जाएगा। सॉरी, यहां मैंने गलत कर दिया, 6 नहीं है 3 है। कितना है, 3 है। यहां पर करेंगे 3 दूनी 6 18, 6 3 18 1 19, 3 दूनी 6 6 1 7 आ जाएगा। ये किसका आया, 3 वर्ष का आया। किसका आया भाई, 3 वर्ष का आया। और 3 वर्ष का है हमारा कितना, 3 वर्ष का है हमारा कितना, इतना है। अगर मैं 3 वर्ष को घटा देता हूं यहां से, 6 9, समझ पा रहे हैं, यहां तक हमारे जितने भी साथी जुड़े समझ पाए हैं। ठीक है, आइए मैं यहां से क्या करता हूं, घटाता हूं। मैं यहां से घटाता हूं, किसको घटाता हूं, 26, क्योंकि ये ज्यादा है। ठीक है, 26 9 8। सबसे मैं अगर साथी क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका कमेंट साथी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ समझ में आपका नहीं आ रहा है भाई। आइए इनको मैं घटाता हूं, कितना मुझे मिलेगा। अगर मैं घटा लेता हूं 0 हो जाएगा, यहां पर मैं घटाऊंगा तो 8 8 0 आ जाएगा, यहां मैं घटाऊंगा 0 आ जाएगा, यहां 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 आ गया। तो आया ब्याज कितना, 1900। 1900 बटा कितना है हमारे पास, 26।
26 9 80 और हमसे परसेंटेज पूछ रहा है, या तो आप ये कर लीजिए। अब ये हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पर करता हूं, अच्छा ये ब्याज मिला है ना, मैंने उल्टा कर दिया भाई। 19,000 बटे कितना है 980 इंटू 100। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सर आप कब से पढ़ा रहे हो? साथी मैं 3:15 से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, 3:15 से साथी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 3:15 से मैं पढ़ा रहा हूं। 3 वर्ष का मुझे कितना मिला था 2660। मैं 3:15 से आपको पढ़ा रहा हूं साथी, ठीक है। लगातार आपकी क्लासेस चल रही है, मॉक टेस्ट की क्लासेस चलती हैं, मैथ की क्लासेस चलती हैं। आई, अब इतना करने में पहला ही क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब है, ठीक है। अब मुझे इतना भी करना है, इतना मैं काटूंगा नहीं, अब मैं यहाँ पर देखूंगा 6 आ रहा है, 6 के बाद यहाँ पर लास्ट में 9 आ रहा है। 9 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 9 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 6 आ जाए, 4 6 आ जाए, तो मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर 4, ये 14 होना चाहिए भाई। 14 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं डीएस पर भी काम करूंगा डीएस भी हो जाएगा, क्योंकि 9 खत्म हो जाएगा, नीचे 1 आएगा। 6 6 12 12 हो गया, 12 मतलब 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, मतलब डीएस हमारा कितना आएगा, डीएस हमारा कितना आएगा 5 आ जाएगा। डीएस हमारा कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं, यहाँ भी 5 नहीं, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सभी साथियों को क्लियर हुआ? अब देखिए क्या क्या आपसे निकलवा लिया। एक बार आपसे 5 वर्ष का निकलवाया, 3 वर्ष का निकलवाया, फिर 3 वर्ष से क्या क्या अंतर निकलवा दिया, 1900 आया, 1900 को मैंने भाग किया, इस तरह हमारा परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। और कोई चांस नहीं है इसमें, जो भी शॉर्ट तरीका होगा मैं तुरंत बताऊंगा आपको। आइए पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% की दर से 4016.25 साधारण ब्याज मिलता है, मूलधन क्या है? कह रहा मूलधन क्या है, देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। आइए 7% की दर से कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा। मैं तुरंत क्या लिखूंगा 35। 35 का मान कितना है 4016.25 है। मुझसे क्या पूछा है मूलधन, मतलब 100 का मान पूछा है। आइए यहाँ पर देखते हैं 7 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे 5 4 9, संख्या 9 से भाग होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, संख्या हमारी 9 से भाग आ रही, 9 जो इसको काट नहीं रहा। आइए देखते हैं 9 यहाँ पर आएगा, 5 4 9, 9 यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 7 2 9 5 4 9 है यहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं 5 4 9, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी नहीं। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं, कितने हमारे साथी इसको समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पर देखिए कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या इस पर मूलधन 502 वर्ष और 703 वर्ष में हो जाती है, ये आपसे कह रहा है। आइए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब ऐसे मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब ऐसे मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक वर्ष का क्या निकालिए, एक वर्ष में कर लीजिए, एक वर्ष में कर लीजिए, एक वर्ष में कर लीजिए। जो CISI क्या होते हैं आपस में बराबर होंगे, CISI क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। आइए हमारे पास कोई राशि नहीं पता, ठीक है। यहां से क्या हो गई 2 वर्ष में, ध्यान से समझिएगा, 2 वर्ष में कितना हो गया 500 हो गया, ये 2 वर्ष में, ठीक है। फिर कह रहा 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 वर्ष में कितना हो गया 700 हो गया, 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 वर्ष में कितना हो गया 700 हो गया। आइए यहां से यहां तक का अंतर में देखता हूं 2 का है, 200 का है, ठीक है। और 500 पर कितने का हुआ, 500 पर 200 का। अब यहां पर देखिए, अब कुछ बच्चे हमारे यही करते रहेंगे, 1 2 करेंगे, ठीक है, इसको कट करेंगे, 5 को 20 40 लिखेंगे, नहीं। अगर आप ये कर रहे हैं, अब आप खुद सोचिए, यहां पर सबसे पहले आपका टाइम लिया, पेपर देने गए, पहला आपका यहां पर टाइम हो गया, टाइम यहां पर गया, जो भी कुछ चांस नहीं मिल रहा था मुझे,
यही मिला, मैंने पूरा सोल्व किया। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने आसान कर लिया अपने आप को, ठीक है। तीसरे वाले क्वेश्चन में टाइम और बचाना है, टाइम और बचाना है, तो हमें टाइम पर काम करना पड़ेगा, स्पीड पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ वर्ष के लिए कितना है, 500 है। मतलब अब देखो यहाँ मैं देख रहा हूँ डबल जीरो खत्म हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए, आपको सोल्व करना है, एग्जामिनर को नहीं सोल्व करना है। अब मैं देख रहा हूँ 2 वर्ष में मुझे कितना दिखाई दे रहा है, सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है, और 2 और 3 वर्ष में मुझे कितना दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर कितना आएगा, 1 वर्ष। 1 वर्ष में अंतर कितने का है, 2 का है। 2 का है किस पर है, 5 पर है। 5 का 1/5 का मान होता है 20%, और 2/5 का मान कितना होता है, 40%। ठीक है, मैं आपको ये करूंगा, देखो एक पहले क्वेश्चन में मैंने टाइम अपना बर्बाद किया, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में भी टाइम बचा लिया, और तीसरे क्वेश्चन में भी टाइम बचा लिया। यही होता है सिलेक्शन पॉइंट के करीब जाना। हाँ, डिफेंस आपका 1 वर्ष का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दे रहा है, कह रहा है 21 51 5 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात की, ब्याज प्राप्त होता है जब ब्याज की दर क्या थी, इस पर राशि वार्षिक रूप से संयोजित हो रही थी। क्वेश्चन ही पूरा है क्या, ये है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा नहीं था, वही तुम सोचे क्वेश्चन कहां गया। चलिए यहां क्वेश्चन, किसी का 11 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है। आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन समझिएगा। इससे समझने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। हमने बताया था एक ज्ञात करना है, अगर मुझे 1 वर्ष का निकालना होगा, ए और पी, क्या निकालना होगा, ए और पी निकालना होगा 1 वर्ष का, या मुझे क्या निकालना होगा, पी और ए निकालना होगा। पी से हमारा ए होता है, पी और ए निकालना होगा। अगर मैं 2 वर्ष में जाऊंगा, 2 वर्ष में हूं, 2 वर्ष में अगर मुझे पी मिला है, ए मिला है, तो मुझे 2 वर्ष से 1 वर्ष में जाना है। 2 वर्ष से 1 वर्ष में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इनका रूट लगा दूंगा। जो भी निकलेगा मुझे 1 वर्ष का निकल जाएगा, जो भी निकलेगा पी मुझे 1 वर्ष का निकल जाएगा, अमाउंट जो भी निकलेगा क्या निकल जाएगा, 1 वर्ष का निकल जाएगा। अगर यही हमारा 3 वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्यूब लगा दूंगा, यहां पर क्या करूंगा, क्यूब लगा दूंगा। तो जो भी आएगा हमारा यहाँ 1 वर्ष का आएगा, जो भी हमारा आएगा यहाँ पर क्या आएगा, 1 वर्ष का आएगा। क्लियर, जो भी आएगा हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 1 वर्ष का आएगा। लव यू सर जी, लव यू टू भाई साथी। आइए, आप सबका प्यार इसी तरह बना रहे। आइए यहां पर देखते हैं, अब जो जो मैं वो करता चलूंगा, जो जो कह रहा है वो मैं करता चलूंगा, ठीक है। आइए, कितने वर्ष का, 3 वर्ष की अवधि है, कितने वर्ष की है यहाँ पर, 3 वर्ष की अवधि है, ठीक है। आइए, यहाँ पर 3 वर्ष की अवधि में इतनी राशि पर इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर मैं इनको जोड़ लूंगा तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा, इसको मैं जोड़ लूंगा तो अमाउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर ब्याज की दर क्या थी, आइए सबसे पहले हमारे पास कितना है, 65। समझ पा रहे होंगे, हमारे जितने भी साथी जुड़े होंगे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पहले कट ही कर लेते हैं, आइए कट करके तब लगाते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर जो भी हमारे साथी हैं, नए जो भी हैं, कमेंट करिएगा आज हमारे कितने साथी नए हैं। यहाँ पर देखते हैं कितने हमारे साथी नए हैं, देखते हैं हमारे कितने साथी नए हैं। आइए, 65 डबल जीरो, यहाँ पर 5 1 5 2 1 2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा,
6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इनको कट करते हैं, 5 से कट करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15। यहाँ पर कट करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा 36, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 3 15, 0, 5 3 15। मेरा तो सर सिलेबस पूरा छूट गया, छुट्टी है। साथी छूटा नहीं, सारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। हमने आपसे पूछा जितने भी हमारे साथी नए हैं, बताएंगे कितने हमारे साथी नए हैं। नए की मैं बात कर रहा हूं। चलिए जल्दी बताएंगे कितने भी हमारे साथी नए हैं। आइए अब यहां पर देखते हैं, अगर मैं 13 से इसको कट करता हूं, 13 एकन्नम 13, 1000 हो गया। इसको मैं कट करता हूं, 13 एकन्नम 13, ठीक है। बचा कितना, 4 बचा, हो गया 43, 13 3 39। करना ही पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, यदि कोई राशि 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 3 वर्षों में कितने गुना हो जाती है, 64/27 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ये पी है हमारा, ये क्या है, ए है। तो मैं देख रहा हूं 3 वर्ष में हो रहा है, तो 3 का मान 27 का करेंगे और 4 हो जाएगा, कितना हो रहा है, 1/3। 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, 33.5। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जहां पर टाइम कम लगेगा वहां पर टाइम कम ही लगाएंगे हम अपना, ठीक है। आइए यहां पर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 3 वर्ष में अपनी राशि क्या हो रही है, 125 से कितना हो रहा है, 125, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। भाई 3 गुने की बात कर रहा है ना, ठीक है। तो हो जाती ब्याज की दर, यहाँ पर देख रहे हैं मैं कितना बढ़ रहा है, 1/5, 1/5 मतलब 20%, 1/5 मतलब कितना हो गया, 20%। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आइए यहां पर भी क्वेश्चन अच्छा है, यहां पर भी क्वेश्चन अच्छा है। उससे पहले मैं आपको कराना चाहूंगा, रुकिए, इससे पहले आपको ये वाले क्वेश्चन करिए पहले, रुकिए, इस वाले क्वेश्चन पर आइए, सबसे पहले यहां पर आइए। अब यहां पर आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो भी हमारे साथी हैं यहां पर कॉन्सेप्ट समझिएगा। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, कोई राशि 10 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। तो मैं, ध्यान से समझिएगा, 2 की घात कितना है, 2 की घात कितना है, 1, 1 का मान कितना है, 10 वर्ष है। कितना है, 1 का मान 10 वर्ष है। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व करना है, समान ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है,
अब सबसे पहले आपको इसको भूल जाना है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। जो घात है उससे मतलब रखिए। तो मैं यहाँ पर, या तो आप यहाँ को देखिए, या तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये कितने गुना है, 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये गुना गुनी एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ये गुना गुनी आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी पर हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको इसी पर। ठीक है, मान लीजिए कोई राशि, 10 वर्षों में, 10 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 10 वर्षों में हो जा रही 4 गुना। 10 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 4 गुना। आइए यहां पर मैं कराता हूं आपको। ठीक है, चाहिए। चलिए दूसरा ही ले लेते स्लाइड। आइए, कह रहा 10 वर्षों में कितनी हो जा रही, 4 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो रही, 4 गुना हो रही है। ध्यान से समझिएगा, 10 वर्षों में कितनी हो जा रही है, वो 4 गुना हो जा रही है। तो कहेगा वही धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना होगी। वही धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना होगी। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये है आपके लिए, देखते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग हमारे साथी यहाँ पर कर पाते हैं। 40-20, कोई 20 बता रहा है, कोई 40। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। कोई 5 बता रहा है, 20। चलिए करते रहिए, देखते हैं हमारे कितने साथी का आंसर सही आता है। 20, 20, 20, 15, 20। आइए, मुझे पता है कहाँ गलतियां की हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपके लिए। आइए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये कितना हो रही है, 10 वर्षों में 4 गुना हो रही है, मतलब 2 की पावर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 2 की पावर 2। क्लियर यहाँ तक। 10 वर्ष में मुझे 2 की पावर 8 करनी है, तो 2 की पावर 3 कर देंगे। 2 की पावर 3 कर देंगे। 2 की पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। क्लियर है सभी को। वॉइस क्लियर है, एक बार बताएंगे सभी साथी हमारे, वॉइस क्लियर है। आइए, जो भी हमारे साथी 20 बताए हैं वो तो गलत ही है। आइए यहां पर देखिए, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, आधार से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कितने गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। जो घात होगी उसी को मुझे गुना कर देना है, तो इसका भी 5 गुना मैं कर दूंगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। जो भी हमारे साथी 15 बताए हैं वही सही है। यही चीजें मैंने यहाँ पर भी किया है, यही चीजें मैंने यहाँ पर किया। मैंने इनको कट कर दिया, मैंने इनको क्या किया है, कट कर दिया है। मैंने इनको क्या किया, पूरी तरह कट कर दिया है। गुना गुनी कभी भी आएगा, गुना गुनी कभी भी आएगा। जो भी हमारी घातें होंगी, जो भी हमारी घातें होंगी उनको मुझे देख लेना है बस। ठीक है, अगर मैं इनका देख लेता हूं या तो आप यहां से देख लीजिए। क्लियर, सभी साथियों को क्लियर हुआ। जो भी हमारे साथी बता रहे थे 15-20, 15-20 कैसे हुआ, क्लियर। जय हिंद साथी। साथी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जिससे आपकी ये क्लासें लगातार मिलती रहे। और ये गुना गुनी अगर सूत्र पर करेंगे ना तो हालत डाउन हो जाएगी आपकी। आइए एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको। कह रहा है 9 गुना कितने वर्षों में? 30 वर्षों में। आइए कह रहा है 9 गुना कितने साल में? 30 साल में। 9 गुना कितने साल में? 30 साल में। तो 27 गुना बताइए। आइए देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। 27 गुना, चलिए देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। 27 गुना, चलिए 27 गुना देखते हैं कितने साथी बता पाते हैं अब। 45, 45, 45, दो ही लोग आए हैं। 45, चलिए देखते हैं। 45, 45, 45, 90। कौन महाशय भाई? आइए देखते हैं। मुझे 3 गुना करना है तो 3 की पावर कितना हो जाए? 3 की पावर कितना होगा यहाँ पर? 2। 3 की पावर कितना होगा? 2। तभी तो 9 गुना होगा। 3 की पावर कितना होगा? 9। 3 त्रिका 9। कितने वर्षों में हो रहा है? ये हो रहा है कितने वर्षों में? 30 वर्षों में। तो 3 की पावर मुझे क्या करना है? 3 करेंगे तभी तो 27 होगा। मुझे यहां से कोई मतलब नहीं है। अब मुझे यहां से कोई मतलब नहीं। अब ऐसे क्वेश्चनों को आपको सोल्व कैसे करेंगे? यहां से कोई मतलब नहीं है। मैं यहां देखूंगा कितने गुना, मैं यहां देखूंगा 15 गुना, तो इसका भी मैं 15 गुना कर दूंगा। कितना आ जाएगा? 45। 45 वाले अब सही हैं। 45 वाले सही हैं। 45 वाले हमारे जितने भी साथी हैं सही हैं। चलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो भी हमारे साथी जुड़े हैं चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लासें नियमित रूप से मिलती रहे। हमने कहां तक छोड़ा था? यहां तक हो चुका था। आइए चलिए करिए। क्वेश्चन मैंने यहां पर छोड़ा था, अब यहां पर आपसे लोग करिए। थोड़ी क्लास आपकी आज लंबी खींच उठी है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चक्रवृद्धि ब्याज पर 2409 2 वर्षों में तथा 2775.4 3 वर्षों में, 2775 3 वर्षों में हो जा रही है। देखते हैं हमारे कितने साथी इसको कर पाते हैं। चलिए लगाइए, आपसे लोग लगाइए, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ही गलत लग रहा है क्या? आएगा ही नहीं भाई। यहां से अगर यहाँ का अंतर हम देखेंगे, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में भाई। इतना अंतर थोड़ी चला जाएगा। 3 3 का अंतर। एक बार मैं देख लेता हूँ पीडीएफ, एक बार मैं पीडीएफ देख लेता हूँ। मिस्टेक है भाई। ये 2809 है, ये 9 है। अब सही है क्वेश्चन। क्या यार ऐसे क्वेश्चन मतलब टाइप करेंगे? चलिए लगाइए। चलिए अब लगाइए। अभी आप इससे पहले क्वेश्चन किए थे, 2 साल का 3 साल का किए थे। देखते हैं। आइए यहां पर करते हैं। यहां पर करेंगे। यहां पर से हमारी राशि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में कितनी हो गई? 2809 हो रही है। देखना पड़ेगा इनको, टाइपिस्ट वाले को लगातार ये गलती कर रहे हैं। 0.54। आइए ये कितने वर्षों का हो रहा है? 3 वर्षों का हो रहा है। अब यहां से यहां तक का अंतर,
यहां से यहां तक का अंतर मुझे निकालना है, तो यहां से यहां तक का अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां देखूंगा 54 हो जाएगा, 54.54, क्योंकि ये बड़ा है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 9, 9 चला जाएगा, 9 घटाएंगे कितना आएगा भाई, ठीक है, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 8, 6, 1, इतना आ गया। और किस पर आ गया, यहां पर आ गया 28,009। हमें परसेंटेज निकालना, अभी इसी तरह क्वेश्चन किए थे। अब या तो इसको सोल्व करिए, या तो आप इसको सोल्व करिए, एक चांस आपके पास है, या तो इसको पूरा सोल्व करिए। आइए कुछ देखते, बात बन जाएगी। सबसे पहले अगर मैं इसका 10% निकालता हूं, 10%, तो यहां पर 10% आएगा, तो मतलब 10 से तो कम होगा, क्या होगा ये 10 से कम होगा। सबसे पहले मैं इसका 10% निकालता हूं, इसका 10%, तो 10 से ये तो कम होगा, तो 10 से कम वाले आंसर होंगे। अब 8 और 6 बचा, यहां पर देखते हैं 6 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, संख्या 3 से भाग होगी, संख्या 3 से भाग होगी, संख्या 3 से भाग, ये नहीं हो रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संख्या 3 से भी भाग होगी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, डीएस भी 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, डीएस पर ही काम कर लेते हैं। आइए डीएस पर ही काम कर लेते हैं, जो भी हमारे साथी डीएस 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 बोल रहे हैं, डीएस पर ही काम कर लेते हैं। जिनको ये समझ में नहीं आया, डीएस पर ही काम कर लेते हैं, पूरा सॉल्व थोड़ी करके बनाएंगे हम इसको। आइए यहाँ पर देखते हैं, 9 खत्म हो गया, यहाँ 8 2 10, 1 आया नीचे, यहाँ करेंगे 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 6 बचा, तो डीएस हमारा कितना आएगा 6 आएगा, डीएस कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर, ठीक है। आसान काम हम कर सकते हैं अपने आप में। लेकिन भाई इस तरह टाइपिस्ट क्या बोले जाए यार इन सबको, मतलब एक में हो ठीक है, हर सब में तो चल रहा है ऐसे। आइए यहां पर करते हैं, इसी को तो सभी साथी बताएंगे। वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है साथी, जितने भी साथी जुड़े हैं वॉइस क्लियर है, क्लियर है वॉइस, आ जाइए। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 2 वर्ष का था, ठीक है, ब्याज मुझे इतना मिल गया, ये ब्याज जुड़ गया, तो ये तो हमारा पी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया ए हो गया। मैंने कल ही अभी आपको बताया। आइए मैं यहाँ देख रहा हूँ 25 आ रहा है, मतलब किसका है ये 35 का है, वर्ग आपको पता होगा ये 35 का है, वर्ग आपको पता है 35 का है। जो भी हमारे साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी क्लासें नियमित रूप से मिलती रहे, जो भी साथी जुड़ रहे हैं, ठीक है। आइए अब ये किसका है 37 का है, किसका है 37 का है, ये भैया कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 सही 4/7, ठीक, इसका मतलब 5 सही 5/7, इसका मतलब 6 सही 2/7, ठीक है, 5 सही 2/7, ये तो होगा। आइए यहां पर करते हैं भाई, कितने बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, मतलब यहां पर करेंगे 200 बटा कितना 200/35, या यहां पर ऐसे हम कर लेते हैं इसको 2 × 100, परसेंटेज निकालना है ना, बटे 35। आइए 5 से कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 5 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब आया 40 बटा कितना आ गया, 40 बटा कितना आ गया 7 आ गया। सबसे पहले 7 तो सब में है, 40 कहाँ मिल रहा है मुझे, यहाँ 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ देंगे 0 नहीं मिलेगा,
5 सते 35, 35 में 5 जोड़ देंगे, ये मिल रहा है। 7 7 त्रिक 7 छंग 42, 42 में 2 जोड़ देंगे, नहीं मिल रहा है, 0। 7 पचे 35, 35 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर मिला 40। ये आपको लगा हुआ होगा, ठीक है। तो आज हमने कई चीजें सीखा है, आज हमने कई चीजें सीखी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं, जितनी भी क्लास मैंने अभी आपको कराया है, वो जरूर करके आइएगा और इसका रिवीजन भी करके आइएगा, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं। बाकी कल की क्लास हम करेंगे कल में, ठीक है। बस आपको धैर्य रख के हमारे साथ जुड़ना है, ईमानदारी के साथ लगे रहना है, ठीक है। कहा गया है, बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात की, यहाँ तो सब किराएदार हैं। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात की, यहाँ तो सब किराएदार हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ। क्लास अच्छी लगी हुई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। देखिए 2 मिनट के लिए आप लोग देखिए ना, कोई मुझे आप शुल्क दे रहे हैं, आपके लिए मैं लगातार 3 बजे से लगता हूँ। क्लास खत्म हो जाती है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे आपको मुझे पता चले कि आपको क्या चाहिए, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो ये जरूर रिवीजन करके आइएगा। कल की क्लास में मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।